एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम मोतीलाल होता है। वो लोगों के खेतों में जाकर काम करता, लेकिन वो इतना भी नहीं कमा पा रहा था कि वो अपना गुजारा कर सके। सुनो जी, आप दूसरों के खेतों में काम करने के बजाय कुछ और काम करो। आपके इस काम से हमारे घर में बस महीने के 15 दिन ही चूल्हा जलता है। लेकिन भाग्यवान, मुझे खेती के अलावा कुछ और काम आता ही नहीं है। पर अगर तुम कहती हो तो ठीक है, मैं अपने लिए कुछ और काम ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद मोतीलाल अपने लिए काम ढूंढने बाहर चला जाता है। भटकते भटकते वे एक जंगल में पहुंच जाता है और फिर उसे उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता है। तभी उसे वहां एक भैंस दिखती है। मोतीलाल उस भैंस के पास जाता है और उसे अपने घर ले जाने का निश्चय करता है। फिर भैंस बोलती है, तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो? भैंस को बोलता हुआ देख मोतीलाल हक्का बक्का रह जाता है। क्या तुम बोल सकती हो, या फिर ये मेरा वहम था? नहीं, ये कोई वहम नहीं है, मैं बोल सकती हूँ। तो तुम्हें इस जंगल से निकलने का रास्ता पता है? हाँ, तुम बस मेरे पीछे चलो। फिर भैंस मोतीलाल को जंगल से बाहर निकालती है और मोतीलाल उस भैंस को अपने घर ले जाता है। मोतीलाल के साथ भैंस को देख उसकी पत्नी कहती है, ये क्या, तुम इस भैंस को क्यों ले आए? हमारे पास तो खुद के खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो हम इस भैंस को कैसे खिलाएंगे? फिर भैंस कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं ज़्यादा चारा नहीं खाती और कभी कभी तो मैं भूखी भी रह सकती हूँ। भैंस को बोलता हुआ देख मोतीलाल की पत्नी चौंक जाती है। हैं? ये क्या बला है? अरे डरो मत, ये भैंस बस थोड़ी अलग है। ये बस बोल सकती है, और वैसे भी अब से मैं इस भैंस का दूध बेचा करूँगा। फिर मोतीलाल जैसे ही भैंस का दूध निकालता है तो उसकी जगह पे सोना निकलने लगता है। फिर मोतीलाल और उसकी पत्नी को यकीन हो जाता है कि ये कोई जादुई भैंस है। फिर उस सोने को बेचकर मोतीलाल अमीर बन जाता है और उसके परिवार के हालात भी सुधर जाते हैं। एक दिन जब मोतीलाल भैंस का दूध निकाल रहा होता है, तभी उसे एक सैनिक देख लेता है और वो राजा से जाकर कहता है, हे महाराज, हमारे गांव के एक किसान के पास एक जादुई भैंस है जो दूध के बदले सोना देती है। ऐसा है तो फिर लेके आओ उस भैंस और किसान को इस दरबार में। फिर मोतीलाल और भैंस राज दरबार में आते हैं और फिर राजा कहता है, सुना है तुम्हारी भैंस दूध के बजाय सोना देती है। जी महाराज, ये सत्य है। तो इसे मुझे सौंप दो और तुम चले जाओ यहाँ से। फिर भैंस राजा को हवा में उड़ाती है और कहती है, ए दुष्ट, तू इतना बड़ा राजा है फिर भी गरीब की खुशियाँ छीनता है। मैं तेरे से तेरा सारा राजपाट छीन लूँगी। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मेरा राजपाट मत छीनो। मैं इस किसान से भी क्षमा मांगता हूँ। अरे मोतीलाल, क्षमा कर दो मुझे, मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे कृपया क्षमा कर दो और इस भैंस को बोलो मुझे नीचे उतारे। भैंस जी, आप राजा को नीचे उतारें, उन्हें अपनी गलती का
पछतावा है। फिर वो भैंस राजा को नीचे उतारती है और फिर भैंस और मोतीलाल वहाँ से चले जाते हैं।